श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाबा, आपके सामने श्री भगवती सूत्र की चर्चा चल रही। भगवती सूत्र में कर्म और कर्म फल भोगने की बात आई। गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा था, भगवान यह जीव क्या अपना किया हुआ जो कर्म है उसका फल भोगता है या दूसरे के किए हुए कर्म का भी फल भोगता, अथवा उभय कड़े अपने और दूसरे के दोनों के किए हुए कर्म का फल भोगता। मैं आपसे पूछूं, प्रश्न तो याद आया होगा, क्यों श्राव कल चली थी नहीं? भगवान ने इसका समाधान दिया। गोये मां जीवेण अत कड़े दुखे दे। गौतम, यह जीव अपने किए हुए कर्म का फल भोगता, नो पर कड़े दुखे वेदे, दूसरे के किए हुए कर्म का यह फल नहीं भोगता। नो उभय कड़े अपने और दूसरे के संयुक्त कर्म का फल ये नहीं भोगता। बात स्पष्ट हुई, अपने किए हुए कर्म का फल जीव भोगता। बंधुओं, इस कर्म के साथ में जो हमारी मूल चर्चा थी वह ये थी कि जीवन में सुख दुख कहाँ से आते, कौन देता, उसके कुछ बात बताई थी कि लोक में अलग अलग अवधारणाएं हैं। कोई परमात्मा को सुख दुख देने वाला बताता है, कोई समय को कुदरत को बताता है, और कोई व्यक्ति कर्म को कहता है। जैन धर्म में कर्मवादी धर्म है। जीवन में सुख दुख सारे ये कर्म से आते हैं और अपने कर्म से आते हैं। जो किया है उसका ये फल है। बंधुओं, अब ये बात तो शुरू हुई, अब इस सुख दुख को भी और कर्म को भी थोड़ा सा समझें। मैं चाहता हूं आप श्रावक श्राविकाएं कर्म की बात को और सुख दुख की बात को अच्छे प्रकार से समझें।
बंधुओं, कर्म दो प्रकार के होते हैं। आप कहेंगे 8 होते हैं कर्म, तो 8 होते हैं, वो ठीक बात है, परंतु अपेक्षावाद है। सिद्धांत में कर्म 8 होते हैं, आपको याद भी होंगे, और एक अपेक्षा से कर्म 2 प्रकार के होते हैं। वो 2 प्रकार के क्या होते हैं? पापक कर्म और पुण्य कर्म। वो जो 8 हैं वो इसमें ही बांट लेते। 2 प्रकार के कर्म कहे, पुण्य कर्म और पाप कर्म। पाप का जो फल है वो दुख है, पुण्य का जो फल है वो सुख है। ठीक है भाई, ये तो बात आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि यहाँ ऐसा ही है। थोड़ा समझोगे पाप क्या है और पुण्य क्या, इसकी व्याख्या परिभाषा की गई। पात इति आत्मानम इति पाप, जिससे आत्मा का पतन हो, जीवन का पतन हो, उसको पाप कहते हैं। और दूसरी बात, पुनाति आत्मानम, जो आत्मा को पवित्र बना दे, पावन बना दे, उसको पुण्य कहते हैं। ये बात बंधु आप सदा याद रखना, पाप का और पुण्य का ये भेद है। जिससे आत्मा का पतन होता है वह पाप है, और जिससे आत्मा पवित्र होती है वह पुण्य है। अब ये कैसे है? आत्मा का पतन कैसे होता है और आत्मा पावन कैसे बनती है? एक और बात बता, ये तो चर्चा करूंगा, एक और बात बता, पाप और पुण्य का भेद समझने के लिए जिसको छुपाना पड़े, मन में ये डर हो को देखना ले, पता न चल जाए, कोई जान ना ले, वो काम पाप है। क्या है भाइयों? छुपाना पड़े, कोई देख ना ले, ऐसा ना हो जाए, वो पाप। और जिसके करने से अंतर में खुशी मिले, मन आनंदित हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए, और इसके साथ इस दृष्टि से भाई चलो क्या अपनी बात बताने अलग बात है, वैसे जिसको बता करके खुशी मिलती है वो पुण्य है। पाप और पुण्य का ये भेद और ये अंतर है। पातयति आत्मानम, आत्मा का पतन कैसे और क्यों कर होता है, ये आप समझो। बंधुओं, एक उदाहरण लेते हैं सामने समझने के लिए, और वो उदाहरण मानव का नहीं पशु का लेते हैं। कोई घर है, दरवाजा खुला है और घर में खाना बना है, रोटियां पकी हैं, रोटियां बर्तन में रखी हैं, बर्तन खुला हुआ है। गृहिणी, खाना पकाने वाली बहन किसी काम से ऊपर नीचे चलेगी, घर में है, बहन ऊपर चली गई, दूसरी मंजिल चली गई, पीछे से कुत्ता आया, दरवाजा खुला देखकर कुत्ता अंदर आया, अंदर घुसा, रसोई में उसने देखा रोटियां रखी। भाइयों, ये मनोविज्ञान है, आप समझना भी और आप इसको प्रत्यक्ष में भी देख सकते हैं। कुत्ता रोटी देखता है लेकिन एकदम उठाकर नहीं भागता। कुत्ता ये देखता है
कोई है तो नहीं, कोई देख तो नहीं रहा, पीछे भी मुड़कर देखता है और फिर बड़े धीरे से रोटी उठाता है और उठा करके वो वहां ठहरता नहीं है। चोरी शब्द कुत्ता नहीं जानता, पर उसे ये पता है तूने ये काम किया, रोटी उठाई, और कुत्ता उठा करके भाग जाता, वहां रहता नहीं, ठहरता नहीं है ना? ये बात सही भाई। उसे डर है, मालिक आया तो डंडा पड़ेगा। पाप शब्द को, चोरी को वो नहीं जानता, परंतु ये तथ्य है कि कुत्ता चीज को उठाकर वहां से भागता है, इसलिए कोई देख ना ले। और बंधुओं, आप दरवाजे पर खड़े हैं, आपके हाथ में रोटी है, आप रोटी कुत्ते को, जानवर को, किसी को भी देना चाहते हैं। आपने रोटी हाथ में ले रखी है, आपने एक कुछ आवाज सी करी, कुत्ता आया और आपने रोटी डाल दी। पहली बात में और दूसरी बात में फर्क होगा। इस बार कुत्ता रोटी उठाकर भागता नहीं, बल्कि पूंछ हिलाता है, अपने प्रेम को प्रदर्शित करता, अपने कृतज्ञता कि आपने मुझे रोटी दी, और वह रोटी वहां बैठकर खा लेता है या 2 कदम इधर खा लेता है। उसको इस बात डर नहीं है कि मेरे को कोई मारेगा, कुछ होगा, रोटी डाली है और वो रोटी खा। पहली बात चोरी की और पाप की थी, इसलिए उसको डर भी लगा, उसने छुपाया भी और वहां से भागा भी। दूसरी बात चोरी की और डर की नहीं थी, उसे रोटी मालिक ने दी है, इसलिए वह बैठकर खाता है। उसके भीतर, उसके अंतर में वो पहले वाली स्थिति नहीं है, बड़े आराम से खाता हुआ है। ये अंतर है। पुण्य और पाप क्या है मैं बता रहा था। पातयति आत्मानम, जिसके करने से आत्मा का पतन होता है। अब आत्मा तो बड़ी बारीक चीज है, आत्मा तो दिखाई दे, जब दिखाई दे क्या हो। दूसरी बात बता रहा, एक शब्द है मनोबल। क्या है? मनोबल। गलत काम करते हुए, गलत काम का मतलब पाप, गलत काम करते हुए बंधुओं व्यक्ति का बड़ा भारी मनोबल गिर जाता है। आदमी में भय पैदा हो, कोई देख ना ले, कोई जान ना ले, उसको छिपाने की कोशिश करता है, उसका मनोबल कितना गिर जाता है उस समय में। और आदमी कोशिश यही करता है कोई देखे और कोई जाने नहीं, ये कोशिश करता। पुण्य कर्म करते हुए मनोबल बढ़ जाता है, आदमी बड़े हर्ष से करता है, आनंद से करता है, आदमी के भीतर कोई डर और भय नहीं होता है। पाप और पुण्य का ये भेद है। पाप करते हुए मनोबल गिरता है, पुण्य कर्म करते हुए व्यक्ति का जो मनोबल है और ऊंचा उठा करता है, क्योंकि वो ठीक काम कर रहा है, पुण्य कर्म कर रहा है। अच्छा काम करते हुए हमेशा मनोबल बढ़ेगा, गलत काम और पाप करते हुए मनोबल गिरे। रामायण की एक लोक कथा, लोक कथा बड़ी प्रसिद्ध है, सुन भी रखी होगी, पर दोहरा ले, दोबारा से चिंतन कर लें क्या चीज है वह। मामला ये है कि शूर्पणखा राम लक्ष्मण के पास से अपमानित होकर लौटे। वैदिक रामायण में तो बताया कि उसका नाक काट दिया। इन बारीकियों में हम नहीं जा रहे हैं। जैन रामायण में इतना है कि आप इसको अपमानित किया, चले जाए यहाँ से, अपमानित किया। यही होता, नाक कटना, आदमी की बेइज्जती हो जाए, ये नाक कटना हो गया, कुछ भी कह लिया जाए। शूर्पणखा अपमानित होकर लौटे। उसने कहा मैं इसका बदला लूंगा, और इसके लिए वह अपने भाई रावण के पास और आकर उसने
कहाँ? भाई जंगल में 2 आदमी आए हुए, पीले से कपड़े पहनते, वो जंगल में हैं, उनको बड़ा अभिमान, वो तेरे को भी कुछ नहीं समझते। और उन्होंने, मैं तो जंगल में गई थी और अपने बेटे का खाना लेके गई थी, उन्होंने मुझे रोक लिया और उन्होंने मेरा अपमान किया। और जो कह सकती थी वो, कहने वाला जो सच तो बोला नहीं करता ना। ऐसे मामले में वो तो जितना हो सकता बात को और ज़्यादा ऐसे करके बताएगा जिससे दूसरा आदमी प्रभावित हो। उन्होंने मेरी बेइज्जती कर दी, मेरे साथ ऐसा कर दिया। रावण में तो गई थी, क्यों वहां, क्या जरूरत थी तुझे? मैं खाना लेने गई थी, तेरे भांजे खाना लेने गई थी, तो तू उनसे उलझी क्यों थी? क्या जरूरत थी तुझे? कुछ बात बनी नहीं। उसे उम्मीद थी कि रावण मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेगा और फिर कहेगा मुझे बता कौन है, क्या है, और वह फिर बदला लेने की बात करेगा। बात बनी। शूर्पणखा बोली, उनके साथ एक औरत है। रावण बोला फिर भाई मैं ये बताना चाहती हूँ, वो इतनी सुंदरी है कि विश्व में, संसार में उसके समान कोई सुंदर स्त्री नहीं है। रावण इस बात को सुनता, रावण का अंतर मलिन था। उसने ये बात सुनी तो जिज्ञासा करी, तो फिर वो बोले उनके साथ है वो, तेरे महलों में तो एक भी स्त्री नहीं है, ऐसी एक भी रानी नहीं जैसी वो है, और वह तो तेरे महलों का की शोभा होनी चाहिए थे और उनके पास है वो। कहने का भाव यह है कि रावण का मन दूषित जो उसने बताया उससे, और वो ये सोच बैठा उस समय ऐसी सुंदर स्त्री को लाना चाहिए। अब लाया कैसे जाए? ऐसे तो लाया नहीं जा सकता। जो उसने सोचा, कथा ज्ञात है आपको कि उसका अपहरण करके लाया जाए, ये उसने सोचा। अपहरण की बात सोची, अपहरण के लिए उसने योजना बनाई कि ऐसे जाऊंगा मैं तो बात बनेगी। सब सोच करके लगाकर जोड़ उसने ये लगाया कि मैं साधु का वेश बनाकर जाऊं, क्योंकि भारत के लोग साधु का बहुत आदर मान करते, और वह भिक्षा देने के लिए जैसे समीप आएंगे मैं उसका अपहरण करूँ। ये भी योजना बना ली कि राम लक्ष्मण को दूर कैसे किया जाए। सारी योजना बना करके उसने तय कर लिया कि उस साधु का वेश बनाकर कल में, परसों में, जो भी दिन उसने तय किया, मैं वहां जाऊं वन में और उसका अपहरण करके लाऊं। साधु का वेश बनाना था। भाइयों सुने कथा, पर जो मैं सुना रहा हूं उस बारीकी में चलना है। उसने योजना बना ली और जो भी कपड़े थे साधु के सारे उसने कर लिए, ले लिए, और राज्यसभा में कहलवा दिया कल मैं नहीं आऊंगा, मेरे को काम है, कहीं मैं जाऊंगा। और फिर महलों में भी कहा और कहकर रावण निकल गया, जंगल में गया, ऐसी जगह एकांत में गया जहां वो कपड़े बदले, किसी को पता ना चले। जो मैंने कहा था ना, पाप और गलत काम करते हुए पहले आदमी दे, किसी को पता ना चले, कोई देख ना ले। उसने भी वो जंगल को चुना, जंगल में गया और वहां जाकर के उसने अपने कपड़े बदले, राज्य की वेशभूषा सारी हटा दी, साधु के कपड़े पहन लिए। पर ये भी अधूरा काम था। इतना होने के बाद भी उसने राख ले और राख लेकर मुंह पर पोती, शरीर पर लगाई, बालों में लगाई, बाल बखेरे, जैसे साधु में वैदिक परंपरा के साधु होते हैं, इस तरह का उसने वेश बनाया। और फिर देखा कि भाई हाँ अब मैं साधु लगने लगा हूं। साधु दिखना और साधु होना, इसमें फर्क है। साधु होने का अर्थ है साधुता को जीना,
और साधु दिखने का अर्थ है दिखावा करना, दिख रहा हूं नहीं। ऐसा वेश बनाकर रावण चला। देख देख कर जा रहा था, कोई देख तो नहीं रहा, रास्ते में कोई मिल तो नहीं जाएगा। और एक बात है, क्या कहूं बात, कोई आदमी ये प्रयोग कर लेना, करना प्रयोग की तो बात नहीं कर रहा मैं, वैसे निकल गई बात। घर से कोई ये सोच के चले ना कि मेरे को कोई मिले नहीं या मेरे को कोई देखे नहीं, उसको जरूर मिलेगा कोई ना कोई। हाँ भाई, टकरेगा जरूर। और ये सोचे मुझे कोई टोके ना, उसको जरूर कोई ना कोई टोकेगा, उसके मिलेगा जरूर। रावण ये सोच रहा था कोई मिले नहीं, कोई देखे नहीं मुझे, वो देखता जा रहा था। आगे देखा उसने, मंदोदरी आ गई, उसकी अपनी पटरानी मंदोदरी वो आ गई। ये कहां से आ गई? दूर से देखा उसने, मंदोदरी है। अरे ये टोकेगी, ये रोकेगी, देर करवाएगी, ये हम खड़ा रहूं ये चली जाए। वो खड़ा हो गया, ये चले। मंदोदरी ने रावण को देख लिया। मंदोदरी क्या कहती है, लंका में साधु कहां से आ गया? ये तो भारतवर्ष में पाए जाते हैं, लंका में कहां से साधु आ गया? आ गया होगा, साधु है, इससे तो मिलकर जाना चाहिए, इसका भोजन पानी पूछना चाहिए। मंदोदरी खड़ी होगी। अब रावण ने तो अपना काम फिट कर रखा था कि इतने इस तरह से यहाँ से निकलूंगा, वहां जाऊंगा, वहां पहुंचूंगा, विमान उसने रख रखा था, जो भी कुछ था। अब सारा सिस्टम गड़बड़ होना शुरू हुआ। रावण ने कहा ये नहीं मानेंगे, जाना ही पड़ेगा। रावण आगे बढ़ा, निकट पहुंचा। मंदोदरी तो खड़ी थी, उसने पहचाना ये तो मेरे पति देव हैं, ये क्या हुआ? उसने रास्ता रोक लिया और बोली, पति देव ये सन्यास कब से लिया और मेरे बिना पूछे? बताओ क्या जवाब दे रहा हूं? आपने सन्यास कब से लिया और मेरे बिना पूछे? कुछ नहीं, मैंने कोई सन्यास नहीं लिया, रास्ता छोड़ दे, मुझे जाने दे। मैं आपको कैसे जाने दूं? मैं आपको कैसे सन्यासी बनने दूं? मैं नहीं जाने दूंगी आपको। बात बताओ। कुछ नहीं। और आप सन्यासी बन रहे हो और कह रहे हो कुछ नहीं। मैं काम जा रहा हूं, देर ना करवा। क्या काम जा रहे हो? बताओ उसको। बोले काम जा रहा हूं। मंदोदरी बोले ऐसा क्या काम जा रहे हो? आपको साधु का वेश पहनना पड़ा, क्या काम जा रहे हो? गर्ज ये रावण ने कहा पीछा छुटाना पड़ेगा। वो बोला मैं साधु नहीं बनाऊं, मैंने तो साधु का वेश पहना। क्यों पहना आपने साधु का वेश? रावण बोला एक बहुत सुंदर स्त्री है, वो वैसे आती नहीं, मैं उसका अपहरण करने जा रहा हूँ। अपहरण करने जा रहा हूँ? इतना खोटा, इतना बुरा काम? आप सम्राट राजा और ऐसा काम करोगे आप? ये आपके लिए शोभा नहीं देता, ऐसा काम करना। ये क्या किया कर रहे हो आप? रावण बोला मेरा रास्ता छोड़। मंदोदरी बोली महाराज मैं जानती हूँ आप बड़े जिद्दी हो, आप मानोगे नहीं, पर मेरी बात सुन लो। पर स्त्री का अपहरण, किसी की कोई वस्तु का अपहरण हो ना, ये चोरी कितनी बड़े, आप ऐसा काम कर रहे हो, पता है इसका क्या परिणाम होगा? ये बात सोचने से, बंधुओं पाप की बात बता रहा हूं, मंदोदरी बोली, किसी स्त्री के अपहरण की बात सोचने से क्या हुआ? आपके चेहरे पर राख लग गई, काला मुंह हो गया। आपके चेहरे पर राख लग गई और मुंह कैसा हो गया? बोलो, काला हो गया। और जिस माथे पर मुकुट लगता है ना, इस पे भी राख लग गई। और जिस हाथ में राजदंड रहता है, दुनिया थर्राती है, उसमें मांगने का खप्पर आ गया उस हाथ में। इतने काम तो पाप की बात
सोचते हो गए, अगर ये काम आपने कर दिया उसका क्या नतीजा होगा ये आप सोच करके देख लो। इतनी बात सोचने से हो गई और करने से क्या होगा, उसका तो बड़ा बहुत बुरा नतीजा होगा। आप जाओ मत, आप ये काम करो मत, ये काम बहुत बुरा है, आप ऐसा मत करो। बंधुओं, रावण माना, रावण को जिद थी इस बात की कि मैंने सीता को लाना हो गया, अपहरण किया जो हुआ, और आपको ये पता है इस पाप का परिणाम क्या हुआ। पाप का परिणाम रावण मारा गया, लंका का विनाश हुआ, सारा कुछ विनाश हो गया। किससे हुआ? पाप की बात से। अब इस कथा प्रसंग में जो ये रामायण की कथा, लोक कथा है, इसमें क्या बात आई कि पाप का चिंतन करने से, पाप की बात सोचने से व्यक्ति का कितना पतन होता है। रावण जैसे व्यक्ति के मुंह पर राख लग गए और मुंह काला हो गया। किस वजह से? पाप की बात सोचने से। और मैंने कहा था पाप क्या है? पातयति आत्मानम, जो आत्मा का पतन करे उसको पाप कहते। कोई आदमी को कहीं हो पाप की बात सोचेगा, उसका पतन वहीं से ही शुरू हो जाएगा, और जहाँ पाप करेगा फिर तो पतन होगा ही होगा। पाप ऐसा होता है। और बंधुओं, पुण्य की बात यह है, पुण्य का तो चिंतन करने से ही मैं कोई अच्छा काम करूं, मैं कोई भला काम करूं, मैं कोई सेवा का काम करूं, मैं कोई उत्तम काम करूं, ये सोचने से ही अंतर में एक खुशी का भाव उत्पन्न होता है। और जब आदमी करता है उसको कितनी खुशी होती है, करने के बाद खुशी होती है, इसका नाम पुण्य होता है। बंधुओं, जीवन के अंदर पाप से बचने की जरूरत है। पाप से बचोगे तो दुखों से बचोगे, और पूर्ण जीवन के अंदर करोगे तो सुखों का अंबार अपने आप लगेगा। लेकिन जब तक पाप जीवन में करोगे, कोई भी करेगा, कहीं भी करेगा, तो दुखों का निमंत्रण है, उसके जीवन के अंदर दुख आते ही रहेंगे। गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा, भगवान यह जो पुण्य कर्म है ये कैसे होते हैं? भाइयों, समझ रहे हो ना इस तत्व ज्ञान को, भगवती की चर्चा को? समझ आ रही है चर्चा, बात समझ? गौतम स्वामी ने पूछा, जीव को साता सुख कैसे प्राप्त होता है? जीव को साता सुख कैसे प्राप्त होता है? उसका क्या मार्ग है, क्या रास्ता है, कैसे प्राप्त होता है? तो देखो भगवान ने क्या फरमाया और क्या कहा। कहंगणं बनते जीवाणं साया वे निजं कम्मं कज्जरी। भगवानों, कौन सा उपाय, कौन सा रास्ता है जिससे जीव को साता सुख प्राप्त हो? भगवान ने कहा, गोयमा पाणानुकंपाय भूयाणुकंपाय जीवाणुकंपाय सत्ताणुकंपाय जा गोयमा जीवाणं साया वे निजं कम्मं कज्जन्ति। यहाँ कहा गया पाणानुकंपाय, प्राणियों पर अनुकंपा करने से, उनकी सेवा करने से। जीवों के कुछ भेद हैं, तरस हैं, स्थावर हैं, ये सारे जीव हैं, इन सब का यहाँ पर उल्लेख हुआ। तो कहा कि जीवों के ऊपर करुणा करने से, अनुकंपा करने से, और उनको साता सुख पहुंचाने से इस जीव को साता वेदिनी कर्म का बंध होता है। स्वयं जब साता वेदिनी कर्म का बंध होता है तो बंधुओं, जो बोया जाएगा, जो बीज बोएंगे उसका फल मिलेगा। साता वेदनीय कर्म अगर किया है तो जीवन में साता मिलेगी, सुख मिलेगा, और किसी को इसका विपरीत असाता पहुंचाएंगे
किसी को दुख देंगे, पीड़ा पहुंचाएंगे, उसका जो फल है वह फिर दुख होगा। अगर साता चाहिए, सुख चाहिए, तो जीवन के अंदर दूसरे प्राणियों को भी सुख और साता पहुंचानी चाहिए। कभी कहानी पढ़ी, कहानी क्या थी? कहानी थी एक शहर के बाहर सिनेमा घर था। पहले ये बाहरी बना कर, और अब तो घर घर टीवी है, सिनेमा घर है, घर घर है। शहर के बाहर सिनेमा घर था। सिनेमा घर पर कोई नई फिल्म आई। हाँ भाइयों, अब तो कुछ बात और तरह की चल पड़ी। आप कहोगे आप तो भगवती सूत्र सुना रहे हो, कहाँ फिल्मों की बात होगी? बात क्या बताऊं, बात समझाने के लिए कई एक बात कहने और सुनाने पड़ जाती हैं। नई फिल्म आई, और फिल्म वालों को बड़ा शौक रहा, भाई कौन सी फिल्म है, कौन सी टाकी पर क्या चल रहा है, कहाँ पर क्या फिल्म आई है। लोगों को बड़ा चाव रहता है इस बात का। नई फिल्म आई, शहर में शोर सा हो गया, भाई फिल्म आई है। इन फिल्म वालों के बाद भी क्या कहूँ। एक बार रोहतक में कोई फिल्म आई, हम रोहतक में थे, दिल्ली से लोग जाया करते फिल्म देखने। हाँ जी भाई, आपने भी सुनी होगी। अब भी कहीं पता चल जाए ना वहाँ नहीं कोई फिल्म आई है और दिल्ली में नहीं आई, लोग पहुँचते हैं वहाँ जाने देखने के लिए। कितना चाव है फिल्म देखने, कितना मन के अंदर उत्साह रहता है। इतना धर्म ध्यान का मन हो जाए, इतने धर्म ध्यान की बात हो जाए कि वे वहाँ सेवा की ज़रूरत है, चलो वॉलंटियर चाहिए वहाँ पर, चलो हम चलते, हम सेवा करके आएंगे, वहाँ कुछ काम करके आएंगे, और कहो चलो वहाँ दर्शन करके आएंगे। भाई अभी तो समय है नहीं, देखो निकालेंगे समय, चलेंगे, अभी तो नहीं। फिल्म आई, दुनिया जो थी वो फिल्म देखने के लिए टूट पड़ी। बड़ी चर्चा थी जब हम छोटे होते थे, आप भी छोटे थे। शाम को 4-5 बजे से एक रिक्शा में, और वो आगे बजाने वाले और फिल्म के पोस्टर उस पर लगा करके, हाँ जी देखा होगा जमाना, तो सारे शहर में गुजारते तो ये फिल्म आ रही है आजकल शहर में। सारे शहर में फिल्म की चर्चा। उस फिल्म को देखने के लिए, उसका टिकट पाने के लिए लाइन लगी, लोग लाइन में लगे थे। और शो जो था वो दोपहर का था, गर्मी थी, फिर भी लोग धूप में भी खड़े थे लाइन में टिकट पाने के लिए। उस लाइन में एक बुढ़िया माता भी खड़ी थी, सोटी ले रही थी, उम्र ज़्यादा थी, मुश्किल हो रही थी, पर वो भी लाइन में खड़ी थी। अगले पिछले क्या कहें, बोल ये बुढ़िया भी फिल्म देखेगी, बताओ ये फिल्म देखने आ गई। कोई यूँ करा, क्यों भाई बुढ़िया क्यों नहीं देखेगी फिल्म, सारे देख रहे हैं, ये भी देखेगी। बोल लो भाई, बुढ़ापे में भी घर नहीं टिका गया, ये फिल्म देखने आई है। जितने मुंह उतनी बातें, फिल्म देखने आई है। बुढ़िया को ये बात सुनी नहीं सुनी है तो कुछ पता नहीं, पर वो तो अपने लाइन में लगी रही। एक एक कदम लोग आगे बढ़ते जाते थे खिड़की की तरफ, वो भी आगे बढ़ते जाते थे। खिड़कियां जहाँ से टिकट मिलता हो वो जगह आ गई। बुढ़िया ने टिकट पाने के लिए हाथ किया, वो जो सोटी थी, सहारा था जिसका, वो उसके हाथ से छूट गई, उसका संतुलन बिगड़ गया। संतुलन बिगड़ा, बुढ़िया गिर गई, बुढ़िया गिर गई, बुढ़िया गिर गई, पीछे बुढ़िया गिर गई। बुढ़िया गिर पड़ी तो उसको सहारा दो, उठाओ, कुछ करो, एक ने आगे आया। खिड़की में जो आदमी टिकट दे रहा था उसने देखा, वो फटाक से बराबर का दरवाजा खोल करके और दौड़ करके आया, और उसने बुढ़िया माता को सहारा दिया। गर्मी थी, पसीने में वो दुखी थी, गिर पड़ी थी, घबरा सा गई थी। वो बोला, माता जी अंदर आ जाओ, अंदर चलो, अंदर बैठो, टिकट दे दूंगा आपको, चलो। सहारा दे करके अंदर ले, और बाहर वाले बोल इसने और देर लगवा दी।
उसको उसने कुर्सी पर बैठा दिया, टिकट देने शुरू की। लाइन पूरी हो गई, लोग टिकट लेके चले गए। उस व्यक्ति ने बुढ़िया को एक गिलास पानी पिलाया। पानी पिलाया, फिर बोले, माता जी आप फिल्म देखना पसंद करोगी या घर जाना पसंद करोगी? घर जाना तो रिक्शा मंगवा देता हूँ, फिल्म देखनी हो टिकट दे देता हूँ। बोली फिल्म देखूंगी। हंसी आ गया आपको मेरे को। बोले फिल्म देखो। उसने टिकट दे दी और वो वहां तक छोड़ करके आया, अंदर तक उसको जाकर के कुर्सी पर बैठा दिया। शो जो था वो हुआ, जो भी कुछ हुआ। उसके बाद में फिल्म पूरी हो गई, लोग बाहर निकले, बुढ़िया भी लाठी के सारे बाहर आई। उस आदमी को न जाने क्या ख्याल हुआ, टिकट देने वाले को वो गया, सहारा देकर वह लाया कमरे तक। बोला थोड़ा सांस ले लो। वो बैठ गए। एक सवाल उसने पूछ लिया। बोला माता जी एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर बुरा ना मानो तो। हाँ बेटा पूछ कर। बोले इस बुढ़ापे में भी और आप फिल्म देखने आई, ऐसा आपको क्या शौक है फिल्म देखने का? ऐसी क्या बात है आप इस स्थिति में गिर भी पड़ी और फिर भी आपने कहा फिल्म देखो? इस प्रश्न के पूछते ही बुढ़िया की आंखों से पानी, उसने पल्लू लेकर के अपने आंखें, उसने कहा व्यक्ति ने, टिकट देने वाले ने कोई गलती हो, कोई ऐसी बात पूछी गई जो माता जी को चुप। बोला माता जी क्षमा करो, मैं तो वैसे ही पूछा था आपको, आपने बुरा मान लिया, मेरा कोई और मन नहीं था आपका दिल दुखाने का, मैं तो खाली पूछ ही रहा था आपसे और मैं आपसे क्षमा नहीं देती, क्षमा मांगने की कोई बात। मैं बताती हूँ बात कुछ ऐसी। क्या बात है? वो बोले मेरा 25 साल का बेटा था, मेरा बेटा इस फिल्म में जो हीरो है इसकी शक्ल का था। मैं अपने बेटे को याद करती हूँ, वो गुजर गया, मेरा और कोई बच्चा नहीं। मैं अपने बच्चे को याद करती हूँ, बेटे को याद करती हूँ। मैंने फिल्म का पोस्टर देखा, मैं फिल्म देखने नहीं आई, मैं अपने बेटे को देखने। इतनी बड़ी पीड़ा, हम जिसके पल में हंसी उड़ा लेते हैं, वो अपने भीतर में कितनी बड़ी पीड़ा छिपाए बैठा है पता नहीं। इसलिए किसी की हंसी नहीं करनी चाहिए। दुनिया तो हंस रही थी, बुढ़िया फिल्म देखने आई है, पर किसको पता था कि कितनी बड़ी पीड़ा अपने भीतर में छिपाए हुई। टिकट बाबू को बड़ा दुख हुआ कि इनका दिल दुखाया। उसने फिर कहा मैं क्षमा मांग। नहीं बेटा, तूने तो मेरी बड़ी सहायता करी, मैं तुझे आशीष देती। उसने कहा माता जी आपके लिए रिक्शा मंगवा दूँ? हाँ बेटा मंगवा। उसने रिक्शा मंगवा दी, रिक्शा आ गई, वो सारा दे के रिक्शा तक ले गया। पैसे देने की बात आई, बाबू पैसे दे। नहीं बेटा मेरे पास पैसे हैं, पैसे की ज़रूरत नहीं, तेरी इतनी मेहरबानी, तूने मेरी इतनी सेवा कर दी। वो रिक्शा में बैठे और चले। बाबू अपने कमरे में आकर सोचता रहा, दुनिया में कैसे कैसे दुख है, हम ऊपर क्या देखते हैं और भीतर में क्या छिपा हो। दुनिया तो ये देख रही थी कि बुढ़िया फिल्म देखने आई है, पर किसको पता इसके भीतर में कितनी बड़ी पीड़ा थी। समय सरक गया, वो अपने काम में लगा, बुढ़िया चली गई। समय बीतता रहा, महीने 2 महीने, पता नहीं 1 साल बीता, 2 साल बीते, 4 साल बीते, कुछ नहीं, बात खत्म हो गई। वो तो उस समय घटना घटी थी, घट गई, बात खत्म हो गई। एक दिन बाबू के घर के ऊपर एक पुलिस की जीप आकर के रुकी। पुलिस ने दरवाजा खटखटाया, वो ऊपर रहता था, दरवाजा खटखटाया, उसने जाकर देखा कौन है। देखा पुलिस की गाड़ी खड़ी है और 2 पुलिस वाले उसके घर के दरवाजे के सामने खड़े।
भाइयों समझने के लिए कह रहा हूँ, किसी के घर आकर पुलिस की गाड़ी खड़ी हो जाए और पुलिस वाले दरवाजा खटखटाएं, किसका कलेजा नहीं धड़केगा। उसने बड़े घबराते से कहा, भाई साहब क्या बात है, नीचे आओ। पुलिस की तो भाषा ही कुछ और होती है। और भी घबरा गया, नीचे आना पड़ा। उतर कर आया, दरवाजा खोला, हाथ जोड़ कर, भाई साहब क्या बात है। उसने कागज निकाला पुलिस ने और एक नाम लिया, ABC कोई नाम आप सोच सकते हैं, नाम लिया, ये तुम्हारा नाम है? हाँ जी, हाँ जी, ये मेरा नाम है। तुम्हारे मकान का नंबर ये है? हाँ जी। एक बात बता, आप मेरे ये सारे पते क्यों पूछ रहे हो? मेरा नाम, मेरा एड्रेस क्यों पूछ रहे हो? मैंने तो कभी, मेरे को बात तो बताओ, आप बताइए आपका ये मकान नंबर यही है क्या? बोले हाँ जी ये मेरा नाम। आओ बैठो, गाड़ी में बैठो। कुछ घबराने में कुछ कमी रह गई भाइयों, वो बहुत घबराया। बोले मैं अपने पड़ोसी को तो बुला लूँ। बोले नहीं कोई बात नहीं, पड़ोसी को हम बुला लेंगे, बैठो बैठो चलो। उसकी घरवाली थी, वो भी उतर करके आई नीचे और जीप तो चली गई। वो बहुत डरा। बोले भाई ये तो पता चले आखिर हुआ क्या, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरे ऊपर क्या आरोप है। उसने पूछा जी मेरे ऊपर आरोप, वहां पता चल जाएगा। वो गाड़ी बैंक के सामने जाके रुकी और उसको कहा चलो आओ बैंक चलो। वो साथ चला। जो मैनेजर था उसने पूछा तुम्हारा ये नाम है? हाँ जी। उसका आवाज ना निकले। हाँ जी ये मेरा नाम है। तुम्हारे मकान नंबर है? बोले हाँ जी। श्रीमान मुझे ये तो बता दो मेरे को किस अपराध में, किस बात में बुलाया गया है? मेरा तो बैंक से कोई वास्ता भी नहीं है, मेरा तो कुछ ऐसा काम भी नहीं पड़ा बैंक से। कुछ और बात क्या पुलिस मेरे को लेकर के आई है, क्या बात है? अभी बताते हैं, बैठो बैठो। तो और भी डर गया, क्या बात बताएंगे। उसने कुछ कागज निकाले। निकालने के बाद में उसने फिर वेरीफाई किया, नाम भी पता भी, और फिर बोला ये इस नाम के गुड़िया उनको आप जानते हो? नहीं, मेरा किसी से कोई संपर्क नहीं, इस तरह कोई संपर्क नहीं, कभी मिले नहीं इस नाम की बुढ़िया से। बोले नहीं मैं नहीं। फिर कागज में तो ही लिखा हुआ है कि आपने उनकी बहुत सेवा करी, इसमें तो लिखा हुआ है। ना जी मेरा तो कोई काम नहीं पड़ा किसी से भी। आप याद कर सकते, इसमें लिखा हुआ, आपका नाम लिखा हुआ, कहा कि आपने उनकी बड़ी सेवा करी। बोले जी फिर मेरे को किस बात की सज़ा है? बोले सज़ा ये है, उन बुढ़िया माता ने अपना मकान, अपने बिल तुम्हारे नाम की। अब आप बताओ आपने क्या सेवा करी इसकी? बोले जी एक बार एक घटना तो हुई थी, ऐसे ऐसे हुई थी। बोले वो बुढ़िया गुजर गई और वो जाते हुए अपने सारी प्रॉपर्टी आपके नाम करके गई है, ये बैंक में कागज़ हैं, आप ले जा सकते हैं, साइन करो और आप ये कागज़ ले जाओ, आप मालिक हो पास। सुना कहाँ तुम्हें घबरा रहा था, पुलिस पकड़ के लाई है, क्या होगा मेरे साथ में, और ये सब इतना। उसने फिर और अच्छी तरह से सारी बातें पूछी, से याद आ गया हाँ एक बार ऐसा हुआ था, ऐसी घटना घटी थी। खैर संसारिक औपचारिकता में जो कागज पत्र बैंक ने दिए मिल्कियत के, वो अपने ले करके वो घर आ जाता है। अब उसकी खुशी भी जान सकते हैं आप। मैंने कहानी सुनाई, एक भाई मेरे से बोला ऐसी बुढ़िया हमारे को नहीं मिलती। मैंने कहा बुढ़िया माता तो मिल जाए, सेवा करने वाले बनो, सेवा करने वाले बनो तो बुढ़िया माता भी मिल जाए, पर सेवा का माता भी हो। महावीर का वचन सुन लो क्या कहते हैं, गोये माँ
पाणानो कंपाय जीवाणो कंपाय भूयाणो कंपाय सत्तानो कंपाय जा गोये मा जीवाण साया वेने जंग कम्मं कज्जनते। जो दूसरों को सुख देते हैं, साता पहुंचाते हैं, आराम पहुंचाते हैं, उनका साता भी दिन कर्म का बंद होता है और वे साता पाते हैं, सुख पाते। एक चाबी दी है भगवती सूत्र में भगवान ने, अगर सुख चाहते हो तो दूसरों को सुख दो, सुख चाहते हो दूसरों की सेवा करो, सुख चाहते हो दूसरों के काम आना सीखो। और क्या चर्चा चली कर्म की, ये बात अगले समयों के लिए यहाँ पर रख रहा हूँ। बंधुओं, अपनी भावना बताओ, अपने भावना बनाओ इस बात के लिए कि हम भी कुछ सेवा कर सकें और जीवन में धन्य हो सकें। और अब चर्चा करते हैं उन महापुरुषों की कि जिन्होंने अपने जीवन के अंदर महान और उत्तम कार्य किए। मिलकर बोलेंगे, बोलो सब मिलकर नर नार। कुछ और पढ़ गया मैं, कोई बात नहीं। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन आचार्य संभूत विजय के 4 शिष्य चातुर्मास करने के लिए चले थे। पहले की कथा आपने सुनी। दूसरे साधु ने गुरु से कहा था, मैं सर्प की बांबी पर जाकर चातुर्मास करना चाहता। गुरु ने उन्हें पूछा, टोका, उसकी दृढ़ता को देखा और फिर अनुमति दे दी। वह साधु जो उसने जाना सुना था कि अमुक वन में एक बड़ा भयंकर विषधर रहता है, वह किसी को भी डंक लगा दे तो व्यक्ति बचता नहीं। साधु वहीं पहुंचा, पूछता हुआ पता करता हुआ वहीं पहुंचा, उस स्थान पर पहुंचा। शायद कोई ये सोच रहा हो, साधु ने मरने की सोची थी क्या? ये तो कोई व्यक्ति भले मन में कुछ सोचे, लेकिन उस साधु ने तो विश्व प्रेम का गीत गाने की सोची, प्राणी मात्र से प्रेम की बात सोची थी। उसने तो सोची थी अपनी साधना के द्वारा हम सर्प को बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते, ये सोची थी। और यही सोचकर वह साधु सर्प की बांबी के ऊपर पहुंचा। बात बड़ी कठिन हो रही है। सर्प की बांबी पर, और सर्प भी वह जो बड़ा भयंकर था, जिसका काटा हुआ बचा नहीं करता, उसके बांबी पर जाकर के साधु खड़ा हो, उसके बिल के ऊपर, उसके बांबी के ऊपर। बंधुओं, सर्पों के प्रति जनमानस के अंदर बस एक वैर भाव चला था।
सर्प किसी को कुछ कहे ना कहे, अपने रास्ते जाता हो, पर लोगों से रहा नहीं जाता। ईंट पत्थर उठाए बिना रहते नहीं। पर धर्म यह बताता है, अगर तुम प्रेम करो तो हर प्राणी तुम्हारा मित्र हो सकता। हमारे महापुरुष हुए गुरुदेवों में श्री केसरी सिंह जी महाराज, वे कहानी गांव में ठहरे हुए, रोहतक के पास है कहानी गांव, वहां ठहरे। दिन के 3-4 बजे का समय था। वे बाहर जा रहे थे, झोली ली, पात्र रखा, जा रहे। आगे जिस मोहल्ले से उनका गुजरना होता था, वहां शोर हो रहा था, लोग इकट्ठे हो रहे थे। देख किधर गया, उधर गया, मार मार इसका मार, इस तरह की आवाज आ रही थी। एक तो यह है कि महाराज भैया पता नहीं क्या मामला, क्या झगड़ा, पीछे हो जाओ। और एक जो उसमें थोड़ा सा साहस हो, दम हो, उनकी बात और होती। उन्होंने कदम आगे बढ़ाए, गए, देखा लोगों ने एक सांस सर्प को घेर रखा, और वो बेचारा अपनी जान बचाने को कभी इधर कभी उधर, और लोग लाठियां खड़का रहे हैं और पत्थर हाथ में लिए हुए। गुरु महाराज केसरी सिंह जी गए और बोले, क्या कर रहे हो, क्यों मार रहे इस बेचारे को? लोगों ने देखा ये मुंह पटिया आ गया। ये बोले, नहीं मार रहे हैं ना, तू ले जा इसने, अगर हम ना मारे तो ले जा इसने। बोले, हाँ मैं ले जाता हूं, दूर हटो, रास्ता दो मेरे को। बंद हो, घटना है ये कहानी का। तपस्वी केसरी सिंह जी महाराज आ गया है। उन्होंने अपने झोली खोली और जहां वो सर्प छिपा हुआ था बेचारा, उसके आगे रख दी, पात्री भी और झोली भी। बस उस महापुरुष की अपनी बात बोले, ओ भोले बैठ जाए इसमें आके। 1-2 बार कहा, लोग कुछ पीछे उन्होंने कर दिए थे, पीछे हटो पीछे हटो। ये जीव भी अपने देखते हैं भाई किस तरह जान बचाई जा सकती है। वो वहां से निकला और वो तो पात्री में आकर बैठ गया अपनी जान बचाने को। तपस्वी जी महाराज ने झोली समेटी, उठाई और उठा करके चल दी। लोग देखते रह गए, बोले ले गया भाई, ये तो सच में ले गया। तो ले गए दूर जंगल में ले जा करके झोली खोल दी और उनके अपने भाषा में, जा भोले जा अपना काम कर। सर्प को तो ऐसा ही स्थान चाहिए था, वो तो निकला और झाड़ियों में हो गया। बंध वो साधु, साधुता, साधु की साधना, उसका अपना कुछ प्रभाव अलग ही। ये साधु आकर सर्प की बांबी के ऊपर खड़े हुए। सर्प को गंध आई, प्राणियों को गंध आती, मनुष्य की गंध आती है, चीजों की गंध आती है। उसे मनुष्य की गंध आई, उसके लिए एक नई सी बात थी, क्योंकि वहां कोई आता ही नहीं था। सर्प जो बांबी में था वो बाहर निकला। अब सर्प की तो बात सोच सकते हैं, लपलपाती हुई जीभ और जैसा उसका स्वरूप होता है बाहर निकला हुआ है, और सर्प ने खड़े हुए मुनि को देखा। अब तो बस उस पल की बात है कि वो काट ले, कुछ ऐसा करे जो उसका स्वभाव है उसके अनुसार। लेकिन मुनि ने भी उसको देखा, सर्प मुनि को देख रहा था। वो नहीं जानता ये मुनि है, ये तो नहीं जानता, परंतु मुनि की आंखों से कुछ ऐसी करुणा, कुछ ऐसा प्रेम प्रभावित हुआ और उससे कहा, अरे तो मेरा मित्र है, तू मेरे से भय क्यों कर रहा है? बाहर आ, मेरे पास आ,
क्यों तो इस तरह से डर डर रहा है? सर्प बैठा रहा, देखता रहा। मुनि भी अचल खड़े रहे, कोई पीछे नहीं हटे, पाँव नहीं हटाया। और बंधुओं, कुछ समय बाद सर्प बाहर भी आ गया। मुनि ने कुछ नहीं कहा, उसने भी कुछ नहीं कहा, और वो बैठा रहा। और यूं इस तरह से मुनि की और सर्प की तो मैत्री हुई। कहाँ तो वो देखते डंक मारने दौड़ता था, और कहाँ अब वह घूमता रहता, फिरता रहता उनके पांव के पास से। इस तरह करते हुए मुनि ने उसको अपनी भाषा में कहना शुरू किया, भोले, द्वेष छोड़ दे, जीवों को मारना छोड़ दे और हत्याएं छोड़ दे, सब प्राणियों से, सब जीवों से प्यार कर। मुनि का जो उपदेश था वो शाब्दिक नहीं था, वो अंतरात्मा का। सच में उनकी आत्मा में प्रेम था, विशेषता थे, इसलिए उनके उन शब्दों का प्रभाव हुआ। अंदर में तो डरते रहते और उसके लिए बुरा सोचते, ऊपर से मैत्री की बात करें तो कैसे बात बन पाए। बंधुओं, चतुर्मास बीतता रहा, सर्प की और मुनि की मैत्री बढ़ती रही। और अब तो वह पाँव आकर के लिपट जाता है, मुनि को लिपट जाता है, मुनि बैठे होते तो गोदी में भी आ जाता है, फिरता रहता है। लोगों ने देखा दूर से, अरे ये क्या, वो महात्मा जो आया था उसने तो कमाल कर दिया, उसने तो सर्प को पता नहीं क्या किया, बांध दिया, क्या किया। वो तो सर्प उनके शरीर पर लिपटा रहता है, फिरता रहता है। कई लोग अब उधर निकलते हैं, जाते हैं, सर्प किसी को कुछ नहीं कहता। उसके मन से द्वेष हट चुका था, वैर भाव मिट गया था। और इस तरह से बंधुओं, सर्प की और मुनि की वो मैत्री चलती रही। 4 महीने पूरे हुए। मुनि ने कहा, सर्पराज, अब हम चलेंगे, हमारा समय पूरा हो गया, हमारी मर्यादा है, 4 महीने का काल पूरा हुआ, अब हम जा रहे हैं। और वो सर्प उनके पीछे पीछे आता है छोड़ने के लिए। मुनि ने कहा, सर्पराज जाओ, कभी किसी का बुरा मत करना, किसी को काटना मत, हिंसा मत करना। सर्प आप ही लौट जाता है। और फिर मुनि गुरु के पास में चलने के लिए, पहुंचने के लिए चल पड़ते हैं। और आखिर वो गुरु के पास पहुंचते हैं। और मुनियों की कथा क्या हुई उसकी चर्चा अगले समय में।